नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राजपूत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्ट्रॉन्ग सिग्नल पर। दोस्तों, कई दशक पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद 1980 में एक साफ शीशे की तरह था, लेकिन वहीं पर जन्मे अतीक अहमद चौखैया मोहल्ले में फिरोज तांगे वाले का बेटा, जो सुर्खियों में आता है। 1979 में फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन उनके बेटे को जल्द ही अमीर बनने का जुनून था। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर मर्डर का केस दर्ज हो चुका था। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा और भी बढ़ता चला गया और आसपास के माहौल में रंगदारी वसूलने लगा। और वहाँ पर एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक की दबंगई दिखने लगी थी। इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा का नाम हुआ करता था, जिसके आगे वहाँ पर पुलिस आने से भी डरती थी। लेकिन चांद बाबा की सियासत के सामने फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और वह अपने आप को चांद बाबा से बड़ा गुंडा मानता था। अतीक अहमद उम्र की दुनिया में तो चांद बाबा से छोटा था, लेकिन उसके ऊपर कई बड़े ऐसे राजनीतिक लोगों के हाथ रखे हुए थे और पुलिस राजनीतिक लोगों ने भी चांद बाबा से बचने के लिए अतीक अहमद का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अतीक अहमद खौफनाक होने के साथ साथ अपने गुनाहों को भी बढ़ाने लगा। वक्त के साथ साथ अतीक अहमद ने राजनीतिक में भी अपना कद और मजबूत कर लिया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसे जब पुलिस ने 1986 में गिरफ्तार कर लिया था, तब उसने ऐसा कर दिया कि शायद किसी ने ना सोचा। पुलिस अतीक अहमद को पकड़कर थाने नहीं ले गई, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने सोचा अतीक अहमद का काम तमाम हो गया। लेकिन राजनीतिक में मजबूत होने के कारण अतीक की सपोर्ट में पुलिस के पास ऐसा फ़ोन आया कि पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ा। शायद वहाँ के लोगों को यह पता नहीं था कि अतीक अहमद पुलिस और राजनीतिक दोनों के लिए सरदर्द बनने वाला है। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंगवार हुआ, जिसके बाद दोनों ने चुनाव लड़ा। अतीक अहमद विधायक बन गया और चांद बाबा हार गया। कुछ ही महीने के बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। ये प्रयागराज में पुराने गैंगस्टर का अंत नहीं, बल्कि नए बाहुबली का जन्म हुआ था, जिसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लोगों ने विधायकी का टिकट लेने से भी मना कर दिया और वहाँ के लोग विधायकी लड़ने से कांपते थे। इसी के कारण 1991 और 93 में अतीक अहमद विधायक बना रहा। इसी बीच समाजवादी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली और समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दे दिया। वह फिर से विधायक बन गया। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया, जिसके बाद 1904 में उसने फिर से समाजवादी का हाथ थामा और वह फूलपुर से सांसद लड़ा और वह जीत गया। सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हो गई, जहां से उसने अपने भाई अशरफ को खड़ा कर दिया। लेकिन अतीक का भाई अशरफ बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था। उस समय राजू पाल पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। राजू पाल के विधायक बनने के कुछ ही महीने बाद अतीक अहमद ने बीच चौराहे पर राजू पाल की हत्या करा दी। हत्या से 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद 1905 में पश्चिमी सीट पर फिर से चुनाव हुआ। बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने दोबारा अतीक अहमद के भाई अशरफ को टिकट दिया। अतीक के खौफ के कारण अशरफ वह सीट जीत गया और विधायक बन गया। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक का राजनीतिक करियर खत्म होने लगा था। 1907 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीएसपी ने फिर से पूजा पाल को टिकट दिया और उसके सामने एक बार फिर समाजवादी की तरफ से अशरफ खड़े हुए। लेकिन इस बार पूजा पाल अशरफ पर भारी पड़ी और पूजा पाल ने अशरफ को 10,000 वोटों से हरा दिया। फिर बीएसपी की सरकार बनी। उसी दिन से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बुरे दिन शुरू हो गए। मायावती ने उन्हें वांटेड घोषित कर दिया और उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। कुछ दिनों के बाद अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अतीक का ठिकाना ही बदल दिया, कभी इस जेल तो कभी उस जेल। लेकिन अतीक अहमद को एक और मौका मिला। 1912 के लिए सांसद बनने के लिए अतीक अहमद के पास बहुत ही सुनहरा मौका था और अपने बाहुबल को बचाने का मौका भी उसने गवा दिया, क्योंकि अतीक अहमद के सामने पूजा पाल थी और पूजा पाल ने उन्हें हरा दिया। 2016 के चुनाव में अतीक अहमद कानपुर टिकट लेने के लिए 500 गाड़ियों के साथ पहुंचा। ऐसे में कानपुर की सड़कें जाम हो गई। फिर अखिलेश से लोगों ने सवाल किए, जिसमें अखिलेश ने कहा था कि ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। तो उस समय अतीक अहमद ने अखिलेश को
जवाब दिया था कि मैं पहले भी निर्दलीय लड़ चुका हूँ और अब भी निर्दलीय ही लड़ूंगा। लेकिन निर्दलीय लड़ने के बाद अतीक अहमद हार गया और उसी बीच एक उसकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वह लोगों को धमका रहा है और मार रहा है। लेकिन शायद अतीक अहमद भूल चुका था कि उसकी सरकार नहीं, अब बाबा की सरकार आ गई है। योगी जी ने उसे तुरंत गिरफ्तार कराया था और उसकी 70 करोड़ की संपत्ति पर बिल्डोजर चढ़वाया था और सारी संपत्ति जब्त कर ली। इसी कांड में राजू पाल की जो हत्या हुई थी, तभी से अतीक अहमद जेल में बंद है। मेरी दोस्तों सरकार से यही दरखास्त है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए या चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाए। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।